तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने सुना कि रुद्रा की वास्तविक पहचान का पता लगाने के लिए महाराज और महामंत्री ने उसकी परीक्षा ली, जिसमें वो सफल रहा। इस सारे प्रपंच के पीछे आखिर महाराज की क्या मंशा थी, जानने के लिए चलिए सुनते हैं आज का एपिसोड 24। महाराज रुद्रा से बोले, रुद्रा, तुम नहीं जानते, तुमसे पहले भी यहाँ हजारों लोग आए। उन सभी को हमने इसी तरह सम्मान का प्रलोभन दिया, पर दुर्भाग्य से तुम्हें छोड़कर सभी लोग इस प्रलोभन में फंस गए और उन्होंने 7 दिनों में वापस जाने के बजाय हमेशा के लिए यहाँ रहने का निर्णय लिया। इसलिए हमने उन सभी को बंदी बना लिया और एक एक करके वो सब अदृश्य जीव के भोजन बन गए। और तो महाराज, क्या उनमें से अब कोई भी जीवित नहीं है? महाराज की बात काटते हुए रुद्रा बोल पड़ा। इस बार सेनापति राघव ने कहा, रुद्रा, उनमें से सिर्फ अब एक ही आदमी जीवित बचा है, जिसका नाम प्रवाल है। अभी वो हमारी कालकोठरी में है। प्रवाल का नाम सुनते ही रुद्रा का चेहरा खुशी से चहक उठा। बड़े ही अधीर भाव से वो महाराज से बोला, महाराज, क्या मैं प्रवाल से मिल सकता हूँ? रुद्रा, तुम प्रवाल से मिलाओ, तब तक मैं गुरुजी से मिलकर तुम्हारे आगे की यात्रा की तैयारी करता हूँ। इतना कहकर महाराज ने एक सिपाही को रुद्रा के साथ भेज दिया। उस सिपाही के पीछे पीछे रुद्रा कालकोठरी की तरफ जाने लगा। फिर एक लोहे के दरवाजे के पास पहुंचकर उस सिपाही ने दीवार पर टंगी 2 मशालें ले ली और उसमें से एक रुद्रा को दे दी। उस लोहे के दरवाजे पर पहले से 2 सैनिक पहरा दे रहे थे। रुद्रा और उस सिपाही से थोड़ा पूछताछ करने के बाद उन दोनों सैनिकों ने उस लोहे के दरवाजे को खोल दिया। दरवाजा खुलते ही रुद्रा के साथ खड़े सिपाही ने रुद्रा से कहा, महोदय, अब हमें सीढ़ियों से होकर नीचे कालकोठरी तक जाना होगा और सीढ़ियाँ काफ़ी लंबी है, तो मेरे पीछे संभल कर आइएगा। नीचे कदम कदम पर जहरीले सांपों का और बिच्छुओं का खतरा होगा, इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि गलती से भी उन पर आपका पैर ना पड़े। उस सिपाही की सारी बातें सुनकर रुद्रा ने सहमति में अपना सिर हिलाया। फिर वो दोनों सीढ़ियों से होकर नीचे की ओर बढ़ने लगे। अब उन्हें नीचे उतरते उतरते लगभग 5 मिनट बीत गए। तभी रुद्रा उस सिपाही से पूछने लगा, सिपाही महोदय, नीचे पहुंचने में हमें और कितनी देर लगेगी? इस पर वो सिपाही कहने लगा, महोदय, अभी तो हमने सिर्फ आधा रास्ता ही पार किया है। नीचे पहुंचने के लिए हमें 5 मिनट और लगेंगे। इस पर रुद्रा ने कहा, जी ठीक है। फिर कुछ देर चलने के बाद वो सिपाही कहने लगा, महोदय, अब ज़रा संभल कर रहिएगा, हम कालकोठरी में प्रवेश करने वाले हैं। सिपाही की ये बात सुनकर रुद्रा अंदर से उत्साहित हो रहा था, क्योंकि अब वो स्वाति के पति से यानी कि प्रवाल से मिलने वाला था। कुछ ही देर में वो दोनों नीचे कालकोठरी तक पहुंच गए। नीचे पहुंचते ही रुद्रा को थोड़ा अजीब सा महसूस होने लगा, क्योंकि अंधेरे के वजह से वो कुछ देख तो नहीं पा रहा था, पर कालकोठरी में मौजूद लोगों की अजीब अजीब सी डरा देने वाली आवाज़ें उसे सुनाई ज़रूर दे रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ कोई लोग नहीं बल्कि प्रेतात्मा कैद है। पर प्रवाल से मिलने की खुशी में अंदर से उसका सारा डर निकल चुका था। बेखौफ होकर वो सिपाही के पीछे पीछे बढ़ रहा था। एक जगह पहुंचकर सिपाही ने वहाँ लगी बड़ी मशाल को जला दिया। मशाल के जलते ही वहाँ उजाला हो गया और उसके साथ उस कमरे में कैद एक आदमी दिखाई पड़ा। वो दिखने में सुंदर और मजबूत कद काठी वाला था। तभी सिपाही बोला, महोदय, जिस व्यक्ति से आपको मिलना है वो यही है। वहाँ पहुंचकर रुद्रा ने देखा एक 27-28 साल का युवक लोहे के सलाखों के पीछे एक चबूतरे पर बैठा था। वो देखने में खूबसूरत और एक योद्धा के समान दिख रहा था, पर कालकोठरी में रहने की वजह से उसकी हालत थोड़ी खराब थी, पर फिर भी वो प्रतिभावान लग रहा था। रुद्रा और सिपाही को देख वो उठकर दरवाजे के पास आया। क्या तुम प्रवाल हो? रुद्रा ने पूछा। एक अजनबी के मुंह से अपना नाम सुनकर प्रवाल हैरान था, क्योंकि कालकोठरी में इस 1 साल के दौरान उसे उसके नाम से आज तक किसी ने नहीं पुकारा था। महोदय, आप कौन हो और मेरा नाम कैसे जानते हो? प्रवाल ने आश्चर्य से पूछा। इस पर रुद्रा कहने लगा, मेरा नाम रुद्रा है और मैं नागलोक से आया हूँ। वहाँ मैं आपकी पत्नी स्वाति से मिला था। स्वाति का नाम सुनते ही
प्रवाल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी आंखें नम हो गई। बड़े ही अधीर वर्ष होकर वो रुद्रा से पूछने लगा, क्या तुम स्वाति से मिले हो? कैसी है मेरी स्वाति? क्या वो अब तक नागलोक से वापस नहीं गई? क्या नागराज ने उसे बंदी बना लिया है? वो ठीक तो है ना? एक ही झटके में वो रुद्रा से सब कुछ पूछना चाहता था। उसकी ये स्थिति देख रुद्रा उसे शांत करते हुए बोला, प्रवाल भैया, तुम स्वाति की चिंता मत करो। वो नागलोक में एकदम सुरक्षित है और अभी भी वो वहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। स्वाति अभी भी उसका इंतजार कर रही है। ये बात सुनकर प्रवाल उदास हो गया। उदासी भरे लहजे में वो रुद्रा से कहने लगा, भाई, मेरा तो नसीब ही खराब है। अब मैं इस कैद खाने में हूँ। एक दिन आएगा जब बाकी लोगों की तरह मुझे भी उस अदृश्य जीव का भोजन बनना पड़ेगा। काश उस दिन मैं उस प्रलोभन में ना फंसा होता तो आज मेरी ये हालत ना होती। इस पर रुद्रा बोला, प्रवाल भैया, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है और वो ये कि यहाँ आने के पहले 11 साल तक तुम और बहना स्वाति दोनों ही जंगल में एक वैराग्य जीवन जी रहे थे और तुम्हें ये भी पता था कि 1 साल के बाद तुम्हारे गुरुदेव का तुम्हें दिया हुआ शाप भी खत्म होने वाला था। फिर तो तुम सहजता से अपने राज्य में जा सकते थे। फिर भी तुम इस प्रलोभन में कैसे फंसे? इस पर प्रवाल ने कहा, रुद्रा, लगता है ये सब नियति का ही खेल है। एक वो समय था जब मैं खुद लाखों स्वर्ण मुद्राएं लोगों में बांटता था और एक ये समय है उन्हीं स्वर्ण मुद्राओं के चाहत में आज मैं यहाँ फंसा हूँ। अब तो पछताने का भी मेरे पास समय नहीं। भले ही स्वाति मेरा प्रेम है, मेरे प्राण है, पर अब मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। पर क्या तुम भी यहाँ बंदी बनकर आए हो? नहीं, मैं यहाँ बंदी बनकर नहीं बल्कि तुम्हें यहाँ से लेने आया हूँ। रुद्रा के शब्दों में एक दृढ़ता थी। शायद उसने मन ही मन कुछ सोच रखा था। इधर महाराज ने गुरुजी के सहमति से रुद्रा के आगे की सफर की तैयारी कर ली थी। मार्गदर्शक के तौर पर उन्होंने सेनापति राघव को रुद्रा के साथ भेजने का फैसला किया। वो सेनापति राघव को इसलिए भी भेजना चाहते थे क्योंकि राघव एक महान योद्धा था, इसलिए वो मार्गदर्शक के साथ साथ रुद्रा की सुरक्षा भी कर सकता था। सफर पर निकलने से पहले रुद्रा ने प्रवाल को भी साथ लेने का प्रस्ताव रखा, जो महाराज ने सहर्ष स्वीकार किया। फिर तीनों अपने अपने घोड़े पर बैठकर आगे की ओर निकल पड़े। उन्हें देखने के लिए, खासकर रुद्रा को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग रास्ते के दोनों ओर खड़े हुए थे। क्या ये मात्र 16 साल का लड़का उस अदृश्य जीव को मार पाएगा? भीड़ में खड़े एक व्यक्ति ने कहा। तभी उसकी बात सुनकर दूसरे ने कहा, मुझे तो इस युवक पर संदेह हो रहा है। संदेह क्यों? तीसरे ने पूछा। इस पर वो दूसरा कहने लगा, अरे भाई, वो इसलिए क्योंकि दरबार में इसने खुद मान लिया था कि ये कोई योद्धा नहीं है। वैसे देखा जाए तो उसकी शारीरिक रचना ठीक ठाक है, पर योद्धा जैसी नहीं है। इस आदमी की बात सुनकर तीसरे आदमी ने कहा, पर भाइयों, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इसी युवक ने पहले एक बार उस अदृश्य जीव का सामना किया है और उसे भगाया भी है। तभी तीसरे आदमी ने कहा, अरे भाई, वो तो कौवे का बैठना और डाली का टूटना ऐसी बात हो गई, वरना सिर्फ तलवार हाथ में पकड़ने से कोई योद्धा थोड़ी ना बन जाता है। इस पर पांचवें आदमी ने अपनी भौवें सिकोड़ते हुए कहा, और इस पर भी अगर ये लोग उस अदृश्य जीव को मारकर अगर वापस आ भी जाते हैं तो इसका सारा श्रेय तो सिर्फ और सिर्फ सेनापति राघव को ही जाएगा, क्योंकि उन तीनों में से एक वही अद्वितीय योद्धा है और सभी खतरों का सामना सहजता से कर सकता है। इन सब बातों से अनजान वो तीनों आगे की ओर बढ़ रहे थे। सबसे आगे राघव चल रहा था तो सबसे पीछे प्रवाल चल रहा था। उन दोनों के बीच रुद्रा का घोड़ा चल रहा था। जल्दी ही गांव खत्म हुआ और अब वो जंगल की ओर तेज गति से बढ़ रहे थे। करीब आधे घंटे के सफर के बाद वो तीनों घने जंगल में पहुंच गए। जंगल इतना घना था कि घोड़ों को आगे बढ़ने के लिए मुश्किल से रास्ता मिल रहा था। ये देख सेनापति राघव बोला, रुद्रा, हमें रात होने से पहले जल्दी से जल्दी जंगल के ऊपरी भाग में पहुंचना चाहिए, वरना हम लोग यहाँ जंगली जानवरों का भोजन बन जाएंगे।
राघव का इशारा दूर दिख रही पहाड़ी की ओर था। तीनों ने अपने घोड़ों को उस पहाड़ी की ओर दौड़ाना शुरू किया। वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, जंगल और घना होते जा रहा था। तभी अचानक तीनों के घोड़े बिचक गए। शायद उन्हें किसी खतरे का एहसास हो गया था, इसलिए वो आगे बढ़ना नहीं चाहते थे। तीनों अपने अपने घोड़े से उतरकर आगे की ओर बढ़ने लगे। उनके घोड़े भी अब उनके पीछे पीछे चले आ रहे थे। दिन अब ढलने लगा था। कुछ देर चलने के बाद वो लोग अब घने जंगल से निकलकर खुले मैदान में आ गए। वो आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी अचानक तीनों के पैर ठिठक गए। सामने रास्ते पर एक बहुत बड़ा शेर खड़ा था। तीनों ने एक साथ शेर को देखा और शेर ने उन तीनों को। रुद्रा ने पीछे की ओर देखा, पर पीछे भागने के लिए भी रास्ता ना के बराबर था। फिर भी प्रवाल थोड़ा सा पीछे हो गया। शेर को देखकर राघव ने म्यान से अपनी तलवार बाहर निकाली और उसे हवा में लहराते हुए वो बोला, रुद्रा, प्रवाल, तुम लोग थोड़ा पीछे हो जाओ, मैं इसे देखता हूँ। राघव अपनी तलवार हाथ में लिए धीरे धीरे शेर की ओर बढ़ने लगा। ये देख रुद्रा ने भी अपनी तलवार हाथ में ले ली। प्रवाल के पास तलवार नहीं थी। वो अपना खंजर हाथ में लिए पीछे की ओर भाग रहा था। तभी शेर ने राघव पर हमला किया। राघव भी सतर्क था। उसने भी अपनी तलवार से शेर पर एक वार किया, लेकिन ये क्या, राघव के तलवार से शेर साफ साफ बच गया था और शेर के पंजे से राघव घायल होकर जमीन पर गिर गया। तलवार उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। अभी शेर राघव पर दूसरा हमला करके राघव को शायद मार ही डालता कि तभी हाथ में तलवार लिए रुद्रा बीच में आ गया। रुद्रा को बीच में देख राघव भी अचंभित हो उठा। मन ही मन वो सोचने लगा, ये लड़का खतरे से डरकर भागने वालों में से नहीं बल्कि खतरों का सामना करने की हिम्मत रखता है। भगवान इसे शक्ति दे। पर असल में तो रुद्रा कोई तलवारबाज तो था नहीं, इसीलिए वो अपनी तलवार की नोक शेर की तरफ करते हुए बस खड़ा रहा। ये देख राघव उसी घायल अवस्था में जोर से चिल्लाया, अरे रुद्रा, इस तरह एक जगह तलवार को पकड़े मत रहो, उसे घुमाओ, वरना वो शेर आसानी से तुम पर हमला कर देगा। और अगले ही पल वही हुआ जिसका राघव को डर था। शेर ने अपने पंजे से रुद्रा के तलवार वाले हाथ पर हमला कर दिया। शेर का वार इतना सटीक था कि अगर रुद्रा तलवार को नहीं छोड़ता तो उसका हाथ जख्मी हो जाता। अब रुद्रा के हाथ में कोई तलवार नहीं थी, फिर भी वो खड़ा था। ये देख राघव सोचने लगा, शेर के अगले हमले से रुद्रा भी शायद जमीन पर गिर जाएगा। तभी शेर ने रुद्रा पर छलांग लगा दी। तो दोस्तों, शेर के साथ युद्ध का आगे क्या परिणाम होगा? क्या रुद्रा शेर को मार पाएगा? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।